हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MK टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो बाज़ार काफ़ी डाउन हो गया। अगर मैं चार्ट्स पे बात करूँ ना बाज़ार की, तो पहले ही बता दूं, बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर आपको क्या लग रहा है। भाई अभी तक तो जितनी बातें थी प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से सब सही साबित हुई हैं। अब मुझे लग रहा है बाज़ार को ना थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है 4-5 दिन से इसी लेवल पर। तो अब मुझे लग रहा है एक बढ़त आनी चाहिए और बाज़ार ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हालांकि 15% चांस ये है कि अभी वो नीचे 16,800 का लेवल काट सकता है। रिसेंट में 16,800 का लेवल भी काट सकता है। कारण ये है कि 16,847 के आसपास लोअर बोलिंजर बैंड है। तो करेंगे इसकी चर्चा। तो ऐसे बाज़ार में एक बढ़त बनती है, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है ना 4 दिन से। वो जो बढ़त बनती है 4 दिन की कंसोलिडेट ने थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल दिया। अगर आज हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की, तो वो तो सब पॉजिटिव है। आज एक शेयर भी बताऊंगा अभी इसके बाद। तो अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करूँ तो बहुत ही पॉजिटिव रुझान है आज। अगर आप US की तरफ चलेंगे तो सारे इंडेक्स बढ़े हुए हैं और बढ़त 3.25% तक की है। सबसे कम US टेक जो कि 0.09% बढ़ा हुआ, अदरवाइज US 31% से ज़्यादा है। S&P 500 1% से हल्का कम है। और स्मॉल कैप 2000 US 2000 जो काफ़ी गिर गया था, वो इस वक्त बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। इस वक्त 3.25% के आसपास गर्म है। अगर आप टोरंटो की बात करें, वो भी तेज है 0.7%। ब्राज़ील का बोस्पा 0.25% के लगभग गिरा हुआ। पर यूरोप इंक्लूडिंग रशिया, कोई इंडेक्स नहीं है जो हरियाली में ना हो। सब हरियाली में, और हरियाली लगभग 2% की है और रशिया 3% से ज़्यादा तेज है। एशियाई बाज़ारों का आज दिक्कत भरा दिन था। सारे एशियाई बाज़ार लालियाली में बंद हुए और सबसे ज़्यादा गिरावट भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी गिरावट थी। पर निकाई 225 में 1.5% की गिरावट थी और इससे ज़्यादा हांगकांग में देखने को मिली 0.3% की। यानी हालात बद से बदतर से हो गए हैं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा जो है गिरावट रही है इस दौरान। तो माहौल बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, लेकिन इस वक्त बाज़ार रीजनेबली गुड है। और इस वक्त मैं कहूँगा एक अच्छा शेयर जो काफ़ी गिर गया है वो रिलायंस है। रिलायंस ने आज 2200 के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को भी, सपोर्ट को भी तोड़ दिया, उसको भी ब्रेक कर दिया। तो रिलायंस एक ऐसा शेयर है जिसमें आदमी काम कर सकता है। पर मैं तो कर ही रहा हूँ। मैंने पीछे 250 शेयर उठाए थे, आज 110 शेयर मैंने रिलायंस के लिए। डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरा कोई ये रुझान नहीं है कि आप भी रिलायंस खरीदें। मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या फीलिंग है, मात्र वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता आप शेयर खरीदें। आप अपना एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें, अपने स्पाउस से, दोस्तों से राय लें, और उसको आप जो है, जब आपके रिस्क रिवॉर्ड को सूट करता हो, मैच करता हो, आपको कंफर्टेबल हो, तभी आप उसकी डीलिंग उठाएं। अदरवाइज टाटा बाय बाय करके ही रखें। अब मेरे को तो रिलायंस अच्छा लगता है, तो मैंने तो उसको आज प्लस किया है। और अगर आप मेरे लाइव डेमो देखना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। और अगर आप यूट्यूब पे ज्वाइन करना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन आता है, उसमें आप अप्रोप्रिएट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। भाई जो मार्केट मूड एक दिन का हमारा मिस हो गया, 10 के आसपास भी आ गया था, मैडम ने रिकॉर्ड नहीं किया एक दिन का। और हमारी शीट में अगर आप देखेंगे लोएस्ट 14% का 14 का मार्केट मूड रहा है। वहाँ से काफ़ी बढ़िया मूवमेंट उसने दिखाया ऊपर की तरफ। और अब 23.36 हो गया है। और ये अभी भी एक्सट्रीम फियर में, लेकिन अभी उतनी गिरावट नहीं है, फियर काफ़ी एलिवेट हो गया है। अब देखिए इंटरनेशनल अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो US डॉलर इंडेक्स काफ़ी रीजनेबल हो चुका है, 104 के नीचे डिसिसिवली आ चुका है। क्रूड बहुत ही सस्ता हो गया है, $72 के आसपास हो गया है। ये रीसेंट लोज को टच कर रहा है। और आपका US डॉलर INR का हमने 82 का रखा हुआ कट ऑफ, 82 से ऊपर ही चल रहा है। 82 से नीचे आता तो अच्छा लगता, इसको न्यूट्रल कह सकते हो। और 3.5 का हमने रखा हुआ है 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, पहले 4 रखी हुई थी और 3.5 से काफ़ी नीचे है। तो एक इंडिकेटर आप कह सकते हो भारत का और US डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो न्यूट्रल है, बाकी सब काफ़ी फेवरेबल है।
यानी अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स फेवरेबल थे, पर F5 की बिकवाली लगातार बनी हुई है। कैश सेगमेंट हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो, स्टॉक फ्यूचर्स हो, सब में दबाकर बिकवाली करी। अब तक की एक खासी बड़ी बिकवाली 6762 करोड़ की आज निकल के आई, जो एक तरफ चौंका देने वाली है। इतना बाजार गिर गया है, 17 के नीचे डिसिसिवली आ गए, तब भी हालात ख़राब हैं। DIs ने बाजार को संभाला है, 2876 करोड़ की खरीदारी करी, जिसके चलते 330 करोड़ की नेट खरीदारी निकल के आई। DIs लगातार बाजार को संभाले हुए हैं, दबा के माल प्लस कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा नेट कैश में खरीदारी आ रही है, पर इंडेक्स लगातार गिर रहा है। 17 तारीख को इंडेक्स 115 पॉइंट बढ़ा था, आज जो है 112 पॉइंट गिर गया। आज की खास बात यह कि 16,900 के नीचे भी आ गया था इंडेक्स। और अब देखिए इंडेक्स में F5 की लॉन्ग 8.62 है, सिंगल डिजिट में आ गई है। मुझे याद ही नहीं ऐसा लास्ट कब हुआ था। तो बाजार काफ़ी ओवरसोल्ड है, और इवन स्टॉक्स में भी अब देखेंगे काफ़ी नीचे F5 की लॉन्ग हो चुकी है, जस्ट 50.31। तो बाजार को बढ़ना ही चाहिए, डेटा तो इस तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन बढ़ने से पहले हमें चौंकाया भी जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज बाजार 16,900 के नीचे आ गया था और 16,800 के लपेटे में आ गया था। 16,828 का बॉटम बनाया, जो रीसेंट लोज के आसपास आ गया है। मैंने आपसे कहा था 16,500, बाजार लगभग 16,800 आ गया है। थोड़ी बहुत गुंजाइश है, ये भी वो पूरी कर देगा। बाजार आज खुला था 17,066 पे, वही आज का पीक था। उसके बाद बाजार लगातार गिरता रहा, एक बॉटम बनाया उसने यहाँ पर 17,828 का, फिर एक शार्प रिकवरी ली, और उसने जो है बाजार जो है जहाँ पर खुला था उसके नीचे ही बंद हुआ 16,988 पे, यानी 17,000 के नीचे ही बंद हुआ। हालांकि 17,000 के आसपास ही पहुँच गया था बाजार। अब अगर आप देखेंगे आज अच्छा प्रदर्शन दिखा HUL का, BPCL का, ITC का, ग्रासिम का, नेस्ले का, कोटक का और सन फार्मा का। सही मायने में दो ही शेयर बढ़े हुए थे, HUL, BPCL, बाकी सब गिरे हुए थे। बजाज फिनसर्व की बहुत धुनाई हुई, बजाज फाइनेंस की बहुत धुनाई हुई, अदानी पोर्ट्स की धुनाई हुई, हिंडाल्को, विप्रो, टाटा स्टील, कोल इंडिया और शेयर थे जिनको बर्बाद और तबाह कर दिया गया। मैंने हिंडाल्को को 450 पे बेचा था, 400 की पुट बेची थी, 400 की पुट अब इन द मनी होती नज़र आ रही है। ये है शेयर बाज़ार की कहानी, मौके और धोखे दोनों मिलते हैं। अब 450 के ऊपर बेचा था, 400 के नीचे ले लेंगे, 50 रुपये पर शेयर मिल गया, रख लेंगे, डिलीवरी उठा लेंगे, जब शेयर भगेगा तब इन्हों निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पर मैं कह रहा था ना, वो कंसोलिडेट हो गया बाजार लगभग 5 दिन, उसकी वजह से अब दोनों रास्ते खुल गए हैं। क्योंकि अब ये क्या हो गया है, अब मिडल और लोअर बोलिंजर बैंड के थोड़ा बीच में आ गया, तो अब कंसोलिडेट होके गिर भी सकता है और चढ़ भी सकता है। हालांकि मुझे ज़्यादा उम्मीद चढ़ने की है। मुझे लगता है बाजार एक बारी 17,500 के लपेटे में, 17,300, 400, 17,500 के लपेटे में आके फिर ढलान की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर लोग लॉन्ग कर रहे हैं यही सोच के, जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो बाजार फिर काफ़ी गिर सकता भी है। अभी तो लोगों को लपेट लिया। MACD चार्ट पे स्ट्रेंथ है, बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, पर हिस्टोग्राम हरा है। RSI आज फिसला है, लेकिन अभी भी 30 के ऊपर है, ओवरसोल्ड जोन में एंटर नहीं किया। वैसे एक बार ओवरसोल्ड में, अब देखो ना, RSI कहता है भी एक बार तो ओवरसोल्ड जोन में जाए, तो RSI तो कह रहा है भी बाजार गिरना चाहिए, MACD कह रहा है बाजार संभला है, और कैंडले कह रही है कि नीचे का बुलंजर बैंड तो अच्छे से टच कर दिया था, अब कंसोलिडेट हो रहा है, अब दोनों तरफ की ओपनिंग खुल गई है, हिसाब से बढ़ना चाहिए, पर बढ़ने से एक बार पहले गिरकर लोअर बोलिंजर बैंड फिर काट कर भी बढ़ सकता है। इस करके ना दोनों तरह की स्थितियां बाजार में पैदा कर दी गई हैं। अब अगर आप देखेंगे, पुट राइटर्स 17,000 पर से भागकर चले गए 16,900 पर, कहीं ना कहीं ये कमजोरी दर्शाता है। पुट राइटर्स ने 17,000 ऑनवर्ड सब जगह आप देखेंगे अपनी पोजीशनें कम की हैं, और 16,900 ऑनवर्ड उन्होंने अपनी पोजीशनों को बढ़ाया। कॉल राइटर्स तो पागलों की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी नीचे के लेवलों पे जा जाके कॉल राइटिंग कर रहे हैं। 16,900 पे भी दबा के कॉल राइटिंग उन्होंने आज की है। 17,000 पे भी अपनी पोजीशनें स्ट्रॉन्ग की हैं, 17,200 पे भी, हालांकि ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के चलते उन्होंने अपनी पोजीशनों को घटाया कल, लेकिन जो कमज़ोर ट्रेडर्स हैं उन्होंने 18,000 की पोजीशन को और मजबूत किया है।
अब अगर आप देखेंगे मंथली डाटा हो तो मंथली डाटा वहीं टिका हुआ है। हालांकि आप देखेंगे 17,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग घटी है, मैक्सिमम पेन यहाँ पर बढ़ा है। तो 17,000 एक ऐसा लेवल आ गया जहाँ पे बाजार जो है आप कह सकते हो आप मैक्सिमम पेन वाली स्थिति पे आ गया है। आप अगर वीकली पीसीआर देखेंगे तो गिरा पड़ा है 0.65, काफ़ी गिरा पड़ा। आज दिन कौन सा है? मंडे, 3 दिन बचे, हिसाब से रिकवर होना चाहिए। पर मंथली पीसीआर भी जो लगातार गिरता जा रहा है ना, ये कमजोरी की तरफ संकेत करता जा रहा है। यानी बाजार जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया, ये इस बात को दर्शा रहा है। आज यही हाल निफ्टी बैंक में भी रहा। पिछला निफ्टी बैंक बंद हुआ था 39,600 के लपेटे में, आज 39,500 के लपेटे में खुला, लगभग 80 पॉइंट नीचे। खुल के ही एक बार गिरा, फिर थोड़ा संभला, अच्छी तेजी दिखाई, फिर फिसल गया और यहाँ पर एक बॉटम बनाया 38,941 का, यानी 39,000 के नीचे डिसिजली चला गया। लेकिन फिर बाजार ने कवर किया और 39,512 का पीक अंतिम क्षणों में बनाया, फिर वहीं पे हल्का सा गिरकर 39,361 पर 250-250 पॉइंट की घटत के साथ 0.6% गिरकर बंद हुआ। आज खूब ज़्यादा पिटाई बंधन बैंक की, एयू स्मॉल की, एसबीआई की, पीएनबी की, इंडसइंड बैंक की, काफ़ी धुनाई हुई, इवन आईडीएफसी फर्स्ट की। हरियाली में अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और एचडीएफसी बैंक हल्की लाली वाली में था। अगर ये भी गिरे होते तो आज इंडेक्स बहुत गिर जाता। ईमानदारी की बात है, आईसीआईसीआई बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने बाजार को बचाए रखा। अब इसकी कैंडल भी देखो यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, तो ये थोड़ा सा ना दिक्कत का विषय है। हालांकि इस वक्त सारी कैंडलें जो हैं 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, जो बाजार में कमजोरी को और दर्शाती है। तो अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज तो कह रहा है बाजार मंदी की गिरफ्त में, कैंडलें कह रही है नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, बढ़ना चाहिए। और एमएसीडी चार्ट भी कह रहा है कि बाजार में कमजोरी कम हुई है, पर आरएसआई चार्ट कह रहा है जो 40 के ऊपर चला गया था अब वापस 40 के नीचे आ गया, यानी कमजोरी बढ़ी है। तो मिले जुले संकेत हैं। इस वक्त प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ की लगभग बराबर कर दी है, या 40-60 कह लीजिए। 40% चांस है बाजार गिरेगा, 60% चांस है बाजार बढ़ेगा। भाई ऐसे ही करते हैं ऑपरेटर, माहौल को जरा अजीब सा बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है। 37,000 पर अगर आप देखेंगे पिछली पुट राइटिंग हाईएस्ट थी, आज 39,000 पर दबा के पुट राइटिंग की गई है, यानी 39,000 के लेवल को पुट राइटर्स ने कब्जे में लेने की कोशिश की है। यहाँ पर कॉल राइटिंग भी बढ़ी, पर उतनी तादाद में नहीं बढ़ पाई। हालांकि 39,500 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को बहुत ज़्यादा टफ फाइट दे रहे हैं और उनसे उनका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए 39,000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल बन गया है। 39,000 के नीचे अगर बाजार जाता है तो पुट राइटर्स की कमर टूट जाएगी। पीसीआर में वीकली में और गिरावट देखने को मिली है, मंथली भी गिरा है। ये दोनों बातें गिरने की जो है कमजोरी का संकेत दे रही है। अब पीसीआर की मानो तो बाजार को गिरना चाहिए, बाजार काफ़ी कमज़ोर है। आज मैंने प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 89,200 का प्रॉफिट कमाया है। 4 मेरी पोजीशन थी, 2 स्क्वायर ऑफ थी, 5 स्क्वायर ऑफ थे, 2 पर्ल की नई पोजीशनें थी, 2 स्क्वायर ऑफ थे, 5 ऑप्शन के स्क्वायर ऑफ थे। स्टॉक्स भी आज मैंने स्क्वायर ऑफ किए। प्लैटिनम की 2 पोजीशन थे, 2 स्टॉक्स के स्क्वायर ऑफ थे, 3 ऑप्शन के स्क्वायर ऑफ थे। एमरल्ड की 11 पोजीशन है, 2 स्टॉक का स्क्वायर ऑफ था, 2 नई मैंने डायमंड और सफायर की पोजीशन भी ली है। रिलायंस की एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 14,550 बचे। रिलायंस की एक और कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 20,000 रुपये से ऊपर बचे। इंडसइंड बैंक के 900 शेयर यानी 2 लॉट को स्क्वायर ऑफ किया, 9,000 से ऊपर बचे। निफ्टी का मैंने एक बनाया था MKJ 1/2 स्ट्रैटेजी, जिसके चलते एक पुट खरीदी थी, 2 पुट्टे ऊपर के लेवल की बेची थी। मतलब ऊपर से मतलब होता है नीचे के लेवल की खरीद के, सॉरी जैसे 17,000 की मैंने खरीदी थी और 16,700 की बेच दी थी। आज 16,700 की रिवर्स कर दी, बेची थी खरीद ली, और 17,000 की खरीदी थी बेच दी, जिसके चलते देखेंगे 17,000 में फ़ायदा हुआ, 16,000 में नुकसान हुआ, लगभग 900 से ऊपर का इसमें प्रॉफिट हुआ। अब IOC के मेरे पास शेयर्स पड़े थे काफ़ी सारे,
4,410 सारे शेयर बेच दिए। पहले बेचे मैंने 2,000, फिर 2,410, पूरा का पूरा माल बेच दिया, और जिसमें मुझे लगभग 45,000 का मुनाफा हुआ। तो IOC 80 के ऊपर चला गया था, तो मेरे मन में आया कि बेचो भाई, अब है ना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तभी तो दूसरे शेयरों में जा पाएंगे जो गिर गए। तो इस वक्त मेरी रणनीति साफ है, जहाँ प्रॉफिट हो रहा है मैं निकल रहा हूँ, और जहाँ शेयर नीचे आ गए उनको खरीद रहा हूँ। इसको चर्निंग कहते हैं। जहाँ मुझे रीजनेबली गुड प्रॉफिट हो गया, अब IOC में 14% बच रहे थे, मैंने कहा यार काफ़ी हो गया, इससे निकलना चाहिए। फिर ले लेंगे यार, बाजार तो चल ही रहा है, फिर पैसे आएंगे तो ले लेंगे, क्योंकि अभी तो काफ़ी पोजीशनों को संभालना है। मैंने काफ़ी खरीदा है, रिलायंस खरीदा है, मैंने HDFC लाइफ खरीदा है, मैंने बजाज फाइनेंस खरीदा है, बहुत सारे शेयर मैंने जो काफ़ी गिर गए हैं, जो शेयर्स मेरे रडार पे थे पर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं थे, उनको मैंने भारी मात्रा में खरीदा है। तो ये थी सारी आज की कहानी। और अगर आपने अच्छा डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।